नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि बजाज गोगो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो है उस पर म्यूजिकल सिस्टम कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज के टाइम में जितने भी भाई इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदे हैं, बजाज कंपनी का हो या फिर कोई अन्य कंपनी का, तो मैं किसी दूसरे कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन बजाज गोगो के बारे में आप लोग को जानकारी दे देना चाहूँगा। आप दोस्तों यदि बजाज गोगो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर म्यूजिकल सिस्टम लगाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, मैं नुकसान के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, मैं अपने दर्शकों को हमेशा वही जानकारी देना चाहता हूं जो उसे मतलब लाभ दे, उसके माध्यम से उसे कुछ जानकारी हो और उससे उसका प्रॉफिट हो और उसे लाभ हो, मतलब भविष्य में उसे हानि ना हो। दोस्तों, म्यूजिक लगाने का सिस्टम कुछ खास नहीं है। नॉर्मल मतलब कि किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से करंट को लेकर के आप म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट करके उससे स्पीकर बजा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह करने से आपकी गाड़ी पर क्या नुकसान होगा और डीलर की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा वारंटी से रिलेटेड पार्ट्स पर, इस वीडियो पर यही एक पॉइंट वाली बात कहूँगा मैं। दोस्तों, बजाज गोगो साफ सुथरी और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है। कहने का मतलब दोस्तों, जब आप इसे चार्ज करते हैं और चार्ज करके इसे आप चलाते हैं तो इसका बैटरी डाउन होता है, ना कि चार्ज होता है। हाँ, रीजनरेटिव सिस्टम है, कभी कभार चार्ज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना चार्ज नहीं होता है कि आप उससे 10 किलो 15 किलोमीटर दूरी चला सकें। वो एक सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम के पावर को रीयूज किया जाता है रीजनरेटिव सिस्टम के माध्यम से। लेकिन उससे जैसे डीजल से, पेट्रोल से, सीएनजी से जो इंजन चलती है, इंजन के थ्रू जो मैग्नेट कोयल या फिर उसका जो अल्टरनेटर रहता है, उससे जो करंट निकल के बैटरी चार्ज होती है, उस चार्ज से जो आप कोई भी सामान का उपयोग करते हैं तो उसका कैपेसिटी अलग होता है। और आप बैटरी वाले थ्री व्हीलर खरीद करके उससे यदि जब मतलब कंपनी उसमें यदि म्यूजिक सिस्टम लगा करके नहीं दिया है तो कुछ सोच समझ के ही नहीं दिया होगा। बात कर लेते हैं एक बार कि आपके आगे का जो बोनेट है, मतलब केबिन है, उसके दोनों साइड स्पीकर लगने का जगह है, तो वो क्यों है? तो दोस्तों, साफ और मेन बात, बजाज गोगो का बॉडी जो है अपना खुद का बॉडी नहीं है, या बजाज मैक्सिमा जेड का बॉडी है जो कि सीएनजी या फिर एलपीजी वेरिएंट की थ्री व्हीलर है। तो उसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगा करके कंपनी ने अपना वेरिएंट को निकाला है, मतलब बॉडी में परिवर्तन नहीं किया है। इसीलिए वह पार्ट्स, वह जो लुक है स्पीकर वाला वो लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस पर स्पीकर ही लगवा लें। तो दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर स्पीकर लगवाते हैं तो आपका जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डाउन होगी। गाड़ी चलाने पर तो डाउन होती ही है, तो वो डाउन होगी। बजाज गोगो हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर हो, उस पर एक एक्जुलरी बैटरी होता है, छोटा सा एक बैटरी होता है जिसका काम होता है रिवर्स लाइटिंग जलाना, क्लस्टर लाइट जलाना, हेडलाइट जलाना, हॉर्न बजाना, उसका ये इंपॉर्टेंट काम होता है। और बैटरी पैक जो होता है बड़ा वाला, उसका काम केवल होता है गाड़ी के मोटर को चलाना, मतलब गाड़ी के मोटर को चलाती है वो। बाकी जो भी काम है इलेक्ट्रिक लाइट, इंडिकेटर, ये वो वाइपर वगैरह, वो सब छोटा बैटरी से होता है और उस बैटरी के कैपेसिटी के हिसाब से सारा सामान लगाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, बजाज गोगो पर आप यदि स्पीकर लगवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जब बजेगी तो उसका पावर कैपेसिटी धीरे धीरे कम होगा, मतलब जो लाइट वगैरह से जितना कम होना चाहिए उससे तेज गति से कम होगा। आप बजाएंगे, आप कितना बजाएंगे नहीं बजाएंगे वो आपके मन पर डिपेंड करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी छोटी बैटरी यदि डाउन हो गई तो आपकी बड़ी बैटरी चार्ज होने में दिक्कत होगी, और ऐसी समस्या होने पर आपकी गाड़ी को चार्जिंग में समस्या आएगी। पहला बात ये हो गया। और कंपनी क्या कहता है दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर कोई अलग से सामान लगाते हैं तो आप नोटिफिकेशन देखिए, इस पे साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर किसी भी अन्य विद्युत से चलने वाला, मतलब बैटरी से चलने वाला उपकरण को आप नहीं लगा सकते हैं। इससे आपकी बैटरी पैक या फिर छोटी बैटरी जो है उसको नुकसान होगा। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी वारंटी से रिलेटेड बात है।
आप यदि मतलब बैटरी से चलने वाली थ्री व्हीलर पर, खास करके बजाज गोगो पर, यदि अतिरिक्त विद्युत उपकरण आप इस गाड़ी पर जो कंपनी ने दे रखा है उसके अतिरिक्त यदि इस गाड़ी पर आप लगाते हैं, जैसे कि रिमोट हो गया, बड़ा हॉर्न हो गया, म्यूजिकल सिस्टम हो गया, ब्रेक लाइट हो गया, लाइटिंग वगैरह बहुत सारा जो लगा देते हैं, या फिर अलग से लाइट वगैरह हो गया, ये सब सामान आप लगाते हैं तो ये वारंटी के अंदर में नहीं आता है। इन सभी कारणों से यदि आपकी गाड़ी पर कोई समस्या आ गई तो कंपनी वाले साफ बोल देंगे कि हम आपको वारंटी नहीं देंगे, क्योंकि आपने मेरे नियम को उल्लंघन किया है, मैंने ये सब सामान लगाने से मना किया था। दोस्तों, यह जानकारी आपकी यूजर मैनुअल बुक पर लिखा हुआ है, आप आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम आप यदि अपने गाड़ी पर लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने रिस्क पर लगाइए। आपका जब वारंटी के टाइम में कोई चीज़ खराब होगा तो कंपनी उसे मतलब नहीं बदल करके देगी, वो अपना जो है पत्ता झाड़ लेगी सीधा कि भैया आपने ये गलती करी है, मैं नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग यदि गाना मतलब संगीत के प्रेमी हैं और गाना सुनना चाहते हैं अपने गाड़ी पर, तो मेरा बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि ब्लूटूथ से चलने वाला कोई भी स्पीकर खरीदिए और आपका चार्जिंग पोर्ट जो है उसके माध्यम से आप उस ब्लूटूथ को चार्ज करिए और गाना सुनिए। आप अपने गाड़ी को बहुत बड़ा डीजे सेटअप मत बनाइए, आप गाना ही सुनना चाहते हैं तो छोटा म्यूजिक सिस्टम से गाना सुनिए, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगवाएंगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। इसीलिए आप बार बार जो भागा दौड़ी करते हैं, कैसे लगाएंगे बाजा, कैसे लगाएंगे म्यूजिक सिस्टम, तो आप ऐसा जानकारी पहले ले लीजिए। इस जानकारी के आधार पर कुछ सोचिए समझिए, और यदि आपको मेरे बात पर भरोसा नहीं हो तो आप एक बार डीलर पे जाकर के पूछ लीजिए कि सर इसमें लगाना है, क्या करें। यदि वो हाँ बोलते हैं या फिर वारंटी देने के लिए मतलब तैयार रहते हैं तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ यह जानकारी वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार।